नमस्कार सभी को। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लाइब्रेरी बड़नपुर में। ये हम इस गांव में तीसरी लाइब्रेरी कवर कर रहे हैं। आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं, इस लाइब्रेरी का उद्घाटन इसी साल 1 नवंबर को किया गया है। आपको पता है कि पिछले साल 1 नवंबर को ही 2 लाइब्रेरी का उद्घाटन इस गांव में पहले किया गया था और पूरे गांव के सहयोग से उन लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद फिर 2 लाइब्रेरी होने के बाद अब तीसरी लाइब्रेरी भी इस गांव में खुल चुकी है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर है। तो इन बच्चों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर इस लाइब्रेरी में खुलने के बाद, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या इनिशिएटिव और किसने इनिशिएटिव लिया इस लाइब्रेरी को शुरू करने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ मौजूद जो लाइब्रेरी का संचालन कर रहे हैं, 2 लोग विशेष तौर पर यहाँ जो लाइब्रेरी का संचालन कर रहे हैं, वो कुलदीप और टिंकू। सबसे पहले हम बात करेंगे कुलदीप से। कुलदीप, कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का अभी तक ये, और कैसे आप लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया? सर नमस्कार। सर जैसे कि आपने बताया, गांव में पहले से ही 2 लाइब्रेरी सुचारू रूप से चल रही हैं और वहां जाकर खुद मैंने भी स्टडी की है। लाइब्रेरी में जाकर बहुत अच्छा माहौल है गांव की दोनों लाइब्रेरियों का। और गांव में जो दोनों लाइब्रेरियां हैं, एक गर्ल्स के लिए है और एक बॉयज़ के लिए है। तो उसी को मतलब देखते हुए हमने भी सोचा कि क्यों ना पास में थोड़ा सा गांव की पॉपुलेशन और गांव का क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे गांव का। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जैसे रात को लड़कियों को भी दूर ना जाना पड़े और लड़कों को भी मतलब पूरा गांव कवर करके ही उधर जाना होता है। बिल्कुल तो रात के टाइम थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, दिक्कत रात के आती समय में है। बड़ी दिक्कत रहती है, ये तो विचार उन लोगों के दिमाग इन में था। बातों को ध्यान में रखते हुए तो कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना हम जो चौपाल में जो ऊपर का जो कमरा है इसको अच्छा, ये चौपाल है? जी सर। ओके, वेरी गुड। मतलब जो आपने जगह यहाँ पर यूज़ की है उसको बहुत प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने यूज़ किया है, यानी और आई थिंक ये ऊपर का फ्लोर है मुझे लगता है। तो ये डिस्टरबेंस भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम होती होगी यहाँ पर। जी सर जी। ओके ओके। हाँ। तो जैसे सर चौपाल का ये ऊपर वाला जो पोर्शन था ये बिल्कुल खाली पड़ा था। और वैसे भी सर नॉर्मली जैसे हर गांव में चौपाल हर उसमें होती ही है, लेकिन वो है ना बहुत कम यूजेबल हाँ, होती है आजकल यहाँ जो आज। पहले लोगों का जो एक कंसेप्ट था, आजकल चौपाल का बहुत कम उपयोग होता है। बिल्कुल सही है, इससे बेस्ट उपयोग हो ही नहीं सकता जो आप और लोगों ने इसका किया सर है। चौपाल में मोस्टली हर गांव में देखा जाता है पूरे दिन लोग ताश खेलते हैं, नशे करते हैं, बीड़ी वगैरह सिगरेट वगैरह ऐसी मतलब छुप छुप के चौपालों में नौजवान युवाओं में इस तरह की कुसंगति मतलब घर कर गई है बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि यहाँ भी क्यों ना इसका सही से उपयोग किया जाए। तो ओके उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ साथियों ने ये फैसला लिया था कि हम ऊपर वाले पोर्शन में एक लाइब्रेरी का वो करें, ओके। लाइब्रेरी की व्यवस्था करें जिससे बच्चों को मतलब कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट आप बच्चों ने यहाँ पर बनाया हुआ है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये सभी बच्चों की मदद करेगा। उसके बाद मैं बात करवाना चाहूँगा टिंकू से। कुलदीप कुछ बोलना चाहते हैं पहले एक बार सर और? जैसे कि आप बता रहे हो टिंकू का काफ़ी योगदान है, सबसे ज़्यादा योगदान सर टिंकू का ही है इस लाइब्रेरी को हाँ, स्थापित बिल्कुल करने में। बिल्कुल सही बात बहुत है। ज़्यादा मेहनत की है लड़के ने, बहुत अच्छा काम किया है दिन रात। इसके साथ 4-5 लड़के और थे बिल्कुल, जिसमें है अभिषेक है और ये नाम क्या नाम है भाई? रोबिन अंकित है, रोबिन है सर। मतलब 4-5 ओके। बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने दिन रात एक करके सर लाइब्रेरी को नहीं, मतलब बिल्कुल इसके बहुत लिए अच्छा वो टिंकू किया। विशेष तौर पर बधाई के पात्र हो आप। हाँ। बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। टिंकू, आपके कैसे दिमाग में आया ये आइडिया कि हमने एक यहाँ लाइब्रेरी खोलनी चाहिए बच्चों के लिए? नमस्कार सर जी। जैसे कि आप हम सब ने पता है कि जो लड़के ग्रेजुएशन करते हैं या +1 +2 करते हैं, उनको बाद में कोई मोटिवेशन या गाइडलाइन की ज़रूरत होनी चाहिए। और तो होती भी उसकी रहती है, उसकी ज़रूरत है, वो गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है, हाँ, गाइडेंस मिले प्रॉपर टाइम पे। उसकी वजह से बच्चे कुछ या तो जो किसी को अच्छी संगत मिल गई तो अच्छे कदम उठ जाते हैं। हाँ। यदि किसी को गलत संगत मिलती है तो उसके और गलत रास्ते पे, हाँ, गलत ट्रैक पे चले गलत जाते ट्रैक हैं। चले जाते बिल्कुल। हैं। तो इसी उसमें हम कई साथी वैसे ही खड़े थे, तो हमारे दिमाग में आया को हमारे उसमें
जब आप छोटी क्लासेज में पढ़ते थे आपका क्या कैसा माहौल था जब आप घर पे पढ़ते थे? तब जब हम घर पढ़ते थे तो उस टाइम लाइट भी कम थी, लाइट की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। दिक्कत थी, आने जाने की भी दिक्कत थी, टाइम पे किताबों का अभाव था। तो उस कंडीशन को मद्दे उसमें रखते हुए तो हमने कोई उचित कदम उठाया कि भाई जो हमने तो कर लिया, जो कर लिया मतलब आगे बच्चों को जो भी आगे बच्चों को दिक्कत ना आए, तो आगे ठीक है। बच्चों को मतलब सहूलियत हो जाए। ठीक है, ठीक काम। है। तो बहुत अच्छा स्टेप है टिंकू आप लोगों का, ये बहुत बढ़िया। मैं बार बार आपसे फिर मैं बात करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप, दोबारा से फिर मुझे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं टिंकू या कुलदीप से बात करता रहूँगा बीच में। एक लड़का और बैठा है यहाँ आगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बच्चों आपसे क्वेश्चन लेता रहूँगा और ऐसे बातें करते रहेंगे। माइक टिंकू आगे दे दें आप इनको, रोकी को। रोकी, ये हमारे बड़े पुराने विद्यार्थी रहे हैं, बड़े प्रिय विद्यार्थी रहे हैं हमारे ये। रोकी, कैसा फील करते हो यहाँ आके? नमस्ते सर। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या डिफरेंस लगा आपको? आप घर भी पढ़ते होगे। डिफरेंस सर घर में इन्वायरमेंट नहीं होता ना, वो जो लाइब्रेरी में होता है। मतलब यहाँ पे बिल्कुल अच्छा इन्वायरमेंट है, बच्चों को दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया है, पीसफुल है। हाँ जी सर, बिल्कुल पीसफुल है। ओके। और मोटिवेशन भी मिलता है एक दूसरे से, यहाँ हाँ बैठते सर, हो तो मोटिवेशन भी मिलता है, एक दूसरे को देख देख के बच्चे भी पढ़ने को मन करता हाँ, है। पढ़ने का मन करता है सर। हाँ, कई बार घर पे तो ऐसा होता है भी किताब लेके बैठ के फिर सोचते सारे ऐसे होंगे जैसे मैं हूँ, क्या करेंगे, और बाकी भी नहीं पढ़ रहे होंगे ना। पता है सर, घर पे लेकिन यहाँ आके फिर लगता है वो पढ़ रहा है तो मुझे ही पढ़ना चाहिए ना। गुड। वो होता है ना, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। यहाँ हाँ, पे हमारे disturbance रहती है। एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है। आप मोबाइल फ़ोन ज़्यादा नहीं चला सकते हाँ। यहाँ, टीवी से आप दूर हो। और आज के टाइम में जो बच्चा मोबाइल फ़ोन और टीवी से दूर हो गया वो समझ लीजिए कामयाब है। हाँ जी। बिल्कुल 100% बात है ये। तो बहुत अच्छा, बड़ा बढ़िया तरीके से आपने मैनेज किया हुआ है, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चा, क्या नाम है बेटे आपका? मनप्रीत सर। मनप्रीत, कौन सी क्लास में हो? +1 आर्ट है सर। +1 सर, आर्ट पहले है। तो आपको नमस्ते करना चाहता हूँ। कैसा फील करते हो बेटे यहाँ? गुड फील करना। गुड फील करते हो, सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो घर पे एनवायरनमेंट नहीं मिलता वो, नो सर, घर पे एनवायरनमेंट बहुत कम मिलता है। तो यहाँ आके एक अलग सी एनर्जी आप महसूस कर रहे होगे, जैसे कि मतलब एक कमाल का एनवायरनमेंट हमें मिल गया, जैसे Yes, sir. जिसकी उम्मीद भी शायद नहीं थी आप लोगों Yes, की भी sir. ऐसा ऐसा कोई मतलब माहौल हमें मिल जाए। तो यहाँ किस तरह से क्या टाइमिंग रहती है आप लोगों की पढ़ने की? सर हमारे यहाँ टाइमिंग शाम को 8 से हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, ओके। और आफ्टर एंट्री बाद हाँ, हम यहाँ 10th 10 बजे या 11 बजे के आसपास तक पढ़ते sir, हो? हाँ। मतलब आप आमतौर पर रात को आते हो, उस दिन में तो स्कूल होता होगा। यस सर। हाँ, अच्छा, स्कूल में आने के बाद क्या करते हो फिर? स्कूल में आने के बाद हाउस वर्क करते हैं सर। घर पे कोई काम होता है तो उसको निपटा लेते हो, ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे आप घर के काम वगैरह निपटा के जब भी आपको टाइम लगता मतलब वहाँ उसी टाइम आप आ सकते हो। यहाँ पर सबसे मेन बात ये है। अब जैसे लोग नरवाना जाते थे, बच्चे स्पेशली नरवाना जाते थे, मैं आशीष को देखता था कई बार साइकिल पे जाता था ये, और मैं कई बार देखता था, बड़ा मैं देखो भाई बड़ी हिम्मत है बच्चे को। अब मान लिया बाई चांस कोई गाँव से काम आ गया, एकदम से घर पे कोई काम हो गया, तो आप नरवाना से उठ के आओगे यहाँ पर, तो ऐसा तो है नहीं कि दोबारा आप नरवाना जा सकते हो। पूरा दिन ही खराब पूरा दिन खराब हो जाता है ना, घर पे आके भी नहीं पढ़ सकते हो आप। कई बार ऐसा भी होता है वहाँ पढ़ने में बड़ा मन लगा हुआ है और बस का इंतजार है, बस आने वाली है, तो उस टाइम भी बस मजबूरी में निकलना पड़ता है वहाँ से। गुड बेटे, तो उम्मीद है आप आगे इसका बहुत अच्छे से लुत्फ उठाएंगे। हाँ सर, मुझे बहुत उम्मीद है। हाँ, आगे कौन, क्या नाम बेटे आपका आगे? कैसा फील करते हो? अच्छा लगता है? जी। अच्छा, कब से आना शुरू किया आपने यहाँ? हम तो चाहिए 2 से आए थे। गुड, 2 से आपने आना शुरू कर दिया था। ठीक है, पढ़ने कितना टाइम पढ़ते हो आप यहाँ पर? हम 8 बजे आते हैं जी। रात को ही आते हो आमतौर पर? ओके, तो रात को फिर कितने तक पढ़ते हो? रात को 11:30 तक पढ़ते हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपका क्या नाम बेटे पीछे? सोनू। क्लास कौन सी आपकी? 10th डी। ओके, तो डेली आते हो यहाँ पर? यस सर। तो कितना टाइम पढ़ते हो? 8 बजे आते हैं सर, और 11 से 11 बजे तक। तो 3-3.5 घंटे पढ़ते हो। यस। मान लेते जब ये लाइब्रेरी नहीं थी और आप घर पे पढ़ते थे, तो कितना टाइम पढ़ते थे घर पे? ईमानदारी से बताना बेटा। बिल्कुल नहीं पढ़ते थे? आधा घंटा आपके टाइम लगता है। आधा घंटा पढ़ते थे मुश्किल से, डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब होते थे घर पे, और वो आधा घंटा भी पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को इतना बेनिफिट हुआ। ये आगे कौन बैठा है बच्चा? इसको देना माइक एक बार। क्या नाम है छोटू? सर मेरा नाम रोबिन है। रोबिन, अच्छा, कौन सी क्लास है आपकी? 9th सर वीडियो उधर की कौन सी क्लास है? 9th C सर।
9C। यस सर। ओके, तो यहाँ कब से आना शुरू किया? सर 1 नवंबर से यहाँ से। तो जिस दिन उद्घाटन हुआ आप भी उद्घाटन करने वालों में थे? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कितना टाइम देते हो? सर हम यहाँ रात को 8 बजे आते हैं और 11 से 11 चले जाते हैं। तो रात को आते हो आप 8 बजे और 11:30 तक पढ़ते हो। तो दिन में क्यों नहीं आते? दिन में सर हम स्कूल चले जाते हैं। स्कूल तो चलो आप मान लिया 1 बजे आगे बेटे स्कूल से, उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद घर पे जो काम होता है वो उसे निपटा देते हैं। सारे घर के काम निपटा देते हो। यस सर। अच्छा, पहले लाइब्रेरी में जब नहीं आते थे आप, घर पे कितना पढ़ते थे? सर यही आधा घंटा। बस? यस सर। और यहाँ आप 3 घंटे पढ़ने लग गए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 2000 तालियां भाई इस बच्चे के लिए एक बार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट क्या नाम है बेटा आपका? सर अंकित, कौन सी क्लास है? 9th डी सर। 9th D। तो अच्छा लगता है यहाँ आके? यस सर। बहुत बढ़िया फील करते हो? तो जब आप पहली बार आए थे तो कैसा फील किया आपने है लाइब्रेरी में आए जब? बहुत अच्छा फील किया। तो घर पे कितना टाइम पढ़ते थे आप? घंटा 1.5 घंटा। घंटा 1.5 घंटा पढ़ते थे। माहौल कैसा है घर पे पढ़ाई का? घर पे कैसा माहौल है पढ़ाई का? डिस्टर्ब हो। अच्छा नहीं है? अच्छा, तो मतलब यहाँ पूरा प्रॉपर माहौल मिलता है? यस सर। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ ऑलमोस्ट बैठे हैं, तो सभी बच्चों के जितने भी पेरेंट्स हैं वो आमतौर पर या तो अपना रोज़गार कोई विशेष तौर पर है नहीं, तो या तो कोई मजदूरी का काम करता है या कोई अपना छोटा मोटा जो खेत में कोई काम कर रहे हैं या थोड़ी बहुत खेती अगर कर रहे होंगे। तो इस वजह से घर पे माहौल बिल्कुल भी नहीं है। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं पर्सनल तौर पर भी इन बच्चों को जानता हूँ, माहौल की वजह से ये नहीं पढ़ पा रहे थे। और जैसे अब इनके चेहरों से पता चल रहा है कि यहाँ बैठे हुए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आप आगे भी इसको ऐसे ही मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस लाइब्रेरी को एक सफलतम रूप देंगे आप, और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते रहेंगे आगे भी। आगे कौन है ये? क्या नाम है बेटे आपका? अंशु सर। अंशु, कौन सी क्लास है? 10th B सर। 10th B। आप शायद वहाँ बॉयज लाइब्रेरी में भी जाते थे ना? यस सर। तो कैसा फील करते थे वहाँ पर? बहुत अच्छा फील करते थे सर। कितने टाइम पढ़ते थे बेटे वहाँ? सर वहाँ 3.5 घंटे पढ़ते थे। कितने बजे जाते थे? सर 3 बजे आते थे और 6:30 बजे चले जाते थे। तो 6:30 बजे वहाँ से आते थे आप जी। पढ़ के? जी। तो फिर रात को लेट होने की वजह से फिर दोबारा नहीं जा पाते थे? नहीं सर, फिर इधर आना शुरू कर दिया सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ आप नज़दीक भी है आपके? कितने कितने कदम पे है आपकी लाइब्रेरी यहाँ से, घर से? ऐडे है सर। एडे है, बहुत बढ़िया है। चलो, वेरी गुड। अनिल, परमित, परमिल भी यहाँ इस लाइब्रेरी के लिए मतलब इसको तैयार करवाने में सहयोग में मतलब इनका नाम है, और बहुत अच्छे से एक बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति तो है परमिल, और ऐसे एक बड़े शांत प्रवृत्ति के। परमिल, कैसा फील करते हो और किस प्रकार से ये दिमाग में आइडिया आया आप लोगों के? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर। ओके। पहले जो घर पे थे वहाँ जो माहौल लाइब्रेरी का और घर का माहौल में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। कई बार हम ये सुनते हैं जैसे कि मतलब भाई कोई पढ़ने वाला तो घर पे पढ़ लेगा, वो उधर क्या कर लेगा। मैं अपना बताता हूँ, जब हम कॉलेज वहाँ यूनिवर्सिटी में गए थे तो क्या हुआ बच्चों, वहाँ पर लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, तो हम अपने कमरे में पढ़ लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, मेरा एक दोस्त आ रहा था लाइब्रेरी से, वो बोला मुझे मिला, वो मम्मी कहाँ से आए, बोला लाइब्रेरी से। मैं लाइब्रेरी क्या करने गए थे? बोला पढ़ने गया था। मैं लाइब्रेरी में पढ़ते, लाइब्रेरी तो किताबें निकलवाने के लिए होती हैं, बुक इशू की, ले आए दे आए, वहाँ कैसे पढ़ते हो? पढ़ते तो मैंने उसका मजाक किया, लेकिन उसने कहा कि आप एक बार जाके देखो। ये आई थिंक MSc फर्स्ट ईयर की बात है। तो बोले आप जाके देखो एक बार। तो मैं नेक्स्ट डे अपने दोस्त के साथ गया लाइब्रेरी में, और उस दिन जैसा लाइब्रेरी में गया कि उसके बाद मेरे को कमरे पे पढ़ने में मज़ा ही नहीं आया, और लाइब्रेरी में बहुत लंबा टाइम मैंने दिया। तो वहाँ से एक ये आइडिया आया कि मतलब भाई हाँ, लाइब्रेरी एक अलग ही कंसेप्ट है, और एक केवल आप पढ़ने का ही माहौल नहीं मिलता, आपको हर तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का माहौल वहाँ पर मिलता है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्टेप आप बच्चों का है ये, और बहुत उम्मीद है कि इसको आप आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे। आगे कौन बैठा है? रोहित। यस सर। रोहित, कौन सी क्लास है आपकी? +1 साइंस। +1 साइंस में हो, गुड। तो अच्छा लगता है यहाँ? यस सर। तो कितना टाइम पढ़ते हो बेटा? सर 8 बजे आते हैं, 11:30 बजे चले जाते हैं। तो दिन में क्यों नहीं आते? आप तो साइंस के बच्चे हो, आपको तो टाइम बढ़ाना चाहिए सर, बच्चे। 2 बजे स्कूल से आते हैं, ओके। फिर 3 से 4 ट्यूशन पे, मैथ का ट्यूशन सर। अच्छा। फिर 5:30 से
6:30 आपके पास फिजिक्स सर। ओके। फिर रात को अच्छा, खाना वगैरह खा के ही आते हो आप यहाँ? हाँ, दीपक ठीक। सर के पास चले जाते रात को। अच्छा अच्छा, वहाँ भी केमिस्ट्री जाते हो सर। केमिस्ट्री के लिए? यस सर। ठीक है ठीक है। तो बेटा देखो, ट्यूशन तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाइए आप, और आप अच्छा करोगे डेफिनेटली। बहुत आपको शुभाशीष और ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के लिए, और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए जितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दो लड़कियाँ भी बैठी हैं, और रंजना, आई थिंक ये हमारे पुराने स्टूडेंट भी हैं। रंजना बेटे, कैसा फील करते हो आप यहाँ? सर हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ के। अच्छा, कब से आना शुरू किया आपने? सर ओपनिंग से ही आ रहे हैं। ओपनिंग से ही आ रहे हो, यानी ओपनिंग करवाने वालों में हो आप? यस सर। ओके गुड। तो कितना टाइम पढ़ते हो बेटा? सर यहाँ पे 4 आवर पढ़ते हैं। 4 घंटे पढ़ते हो। तो कॉलेज के बाद जैसे आते हो आप, तो कितने बजे आते हो फिर यहाँ पढ़ने के लिए? सर 7 बजे। 7 से रात को 11 बजे तक पढ़ते हो। यस सर। तो क्या तैयारी कर रहे हो आप फिलहाल? सर बीए की कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल बीए की तैयारी कर रहे हो, या कोई कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी स्टार्ट की है थोड़ी कर बहुत? रहे हैं, वो भी साथ साथ में चल रही है। साथ साथ में वो भी चल रही है। गुड। अच्छा, आप वहाँ भी आई थिंक गर्ल्स लाइब्रेरी में भी जाते थे पहले, मैं वहाँ भी मैंने आपको देखा है। हाँ जी जाते थे। जाते थे। कैसा माहौल लगा बेटे वहाँ पर आपको? सर वहाँ पे भी बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पर भी। ओके। तो मतलब आप क्या लगता है कि आपको टाइमिंग बढ़ानी चाहिए, या अभी 4 घंटे काफ़ी है सर पढ़ने के लिए? फिलहाल के लिए तो सही है, और बढ़ाना भी चाहिए आगे। बढ़ाना भी चाहिए। यस सर। आगे क्या सोचा है, क्या करना चाहते हो आगे आप? मतलब बीए शायद फाइनल ईयर होगा आपका? यस सर फाइनली। ओके। तो बीए के बाद क्या सोचा आगे? करेंगे सर। एमए किस सब्जेक्ट से करोगे? हिस्ट्री से। हिस्ट्री से करोगे। चलो बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और भगवान आप बच्चों को सफलता दे। और इस जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, इसका बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आप इसका लुत्फ़ उठाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आगे एक बिटिया बैठी है, क्या नाम है बच्चे आपका? तमन्ना सर। तमन्ना। यस सर। तमन्ना कौन सी क्लास है बेटा? +1 आर्ट है सर। +1 आर्ट ए। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप पे? ज्योग्राफी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। कंप्यूटर। तो कैसा मन लगता है पढ़ाई में? यस सर। देखो, ये तो मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया। जो बच्चा लाइब्रेरी में आ गया है, तो इसका मतलब मन तो है ही उसका, ये आता ही वो है जहाँ जिसका पढ़ने में मन लगता हो। और जो लाइब्रेरी में आ जाता है, जिसका मन पढ़ाई में लग रहा है, उसका मन और ज़्यादा लगता है, और अच्छे ढंग से, बढ़िया तरीके से लगता है ना? तो अच्छा लगता है यहाँ। कितना टाइम पढ़ते हो? 4 बजे। 4 घंटे के आसपास। गुड, वेरी गुड। तो थोड़ा सा और बच्चे जो टाइम बढ़ा सकते हैं बच्चे, तो वो टाइम, देखिए घर के काम तो मुझे लगता है उसको आप एडजस्ट करके थोड़ा बहुत फास्ट जैसे भी है निपटा के फटाफट कोशिश करें जितना जल्दी आप लाइब्रेरी की तरफ भाग सकें। यहाँ उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा यहाँ पर आप टाइम लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप उसमें मतलब आपको फ़ायदा होगा बच्चों, क्योंकि एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं है। एजुकेशन ही हमारे स्तर को ऊपर उठा सकती है, और कोई ऐसा हथियार नहीं है, कोई ऐसा तंत्र नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि उसको मारते ही हम एकदम से आकाश छू लें। पढ़ाई ही है जो आपको आगे बढ़ाएगी। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में आप अपना समय भी बढ़ाएंगे, और उम्मीद है और अच्छे तरीके से आप यहाँ पढ़ेंगे। ओके। और कौन रहता है? क्या नाम है बेटे आपका? अभिषेक। कौन सी क्लास है? +1 आर्ट है। अच्छा लगता है यहाँ? कब से आ रहे हो? 1 नवंबर। 1 नवंबर से। तो क्या सोचा है आगे, क्या करोगे आगे पढ़ के? अब कौन सी क्लास बताई आपने? +1 +1 आर्ट। आर्ट। क्या करोगे आगे, +2 करने के बाद क्या करोगे? बीए करोगे? कुछ सोचा भी है? मतलब मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। देखिए यहाँ पर एक दिक्कत और होती है, घर में हम पढ़ते पढ़ते कई बार हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं, पता ही नहीं होता क्या करना, बस किताबों को पढ़ा है, प्रश्न याद किए और एग्ज़ाम दे दिए, है ना? लेकिन यही नहीं पता चला दुनिया में चल क्या रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए होगा जहाँ पर आपको ये मतलब पल पल की खबर जो दुनिया में है, जो वैकेंसीज निकलती है, जो जॉब निकलती है, क्या क्या आपके पास आगे आने वाले टाइम में स्कोप हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो पढ़ने का तरीका भी बदलेगा। क्योंकि कई बार आपको पता नहीं चलता कि हमारा पढ़ने का तरीका ही गलत है। जैसे मैंने वहाँ पिछली जो लाइब्रेरी मैंने जब इंटरव्यू लिया बच्चों का, तो एक बच्चा बोला, सर मैं जब पहले पढ़ता था ना, मैं पढ़ तो रहा था 5 घंटे, और काम मेरे आ नहीं रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, और 1-2 दोस्त मुझे ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि भाई ऐसे पढ़ते हैं, आप इसको इस तरह से पढ़िए। और जब मैंने उसको उस तरीके को अपनाया, मैंने घंटे भी मेरे कम हो गए, 5 की बजाय 3 हो गए, और मैंने काम भी बहुत अच्छे तरीके से किया, और अब मेरा मन भी बहुत लगता है पढ़ाई करने में। तो बेटे पूरे मन लगा के पढ़ो, ठीक है? और इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हो इस प्लेटफॉर्म का, उतना फ़ायदा उठाओ। अभिषेक, कैसे हो?
नमस्ते। कौन सी क्लास में होगे? +1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, ओके, फिजिकल है, हिंदी इंग्लिश है। तो आगे क्या सोचा बेटा, क्या करोगे आगे? आगे सर आईलेट्स की कर रहे हैं। आपके पापा बड़े ही अच्छे सोच के व्यक्तित्व हैं, हम कई बार मिलते हैं उनसे। आईलेट्स सोचा है तो देश छोड़ के जाओगे? ये तो गलत बात है भाई। इस देश में आप जैसे युवाओं की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आप ही यहाँ से पलायन करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? चलो भाई, इसको रोको, पकड़ो इसको, विदेश का तो मामला इसका देखो और तैयारी करो अच्छे से और लगन से पढ़ो, ठीक है? हैं आगे एक हमारे बड़े ही पुराने विद्यार्थी बैठे हैं, अब खड़े हो गए हैं, आशीष कुमार। कैसे हो आशीष? अच्छे हैं सर। अच्छे हो? नमस्कार सर। तो और सभी को मेरा नमस्कार। कैसा फील कर रहे हो आशीष? सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हो? यस सर। तो कब से आना शुरू किया आपने यहाँ? आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं, क्योंकि आपका संघर्ष मैंने देखा है। नरवाना जाते आते साइकिल पे देखा, मैंने बहुत बार देखा है। मेरे मन में भी बड़ी शंका होती थी, भाई देखो कैसे बच्चा परेशान हो गया है। और मैंने शायद आपसे एक बार बात भी की थी, मैं बेटे जब लाइब्रेरी है तो थोड़ा सा आप उसको यूज़ करें। कैसा फील कर रहे हो? सर इस चीज़ का जो हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी खुली है, इसका मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव इफेक्ट रहा है इस चीज़ का। ओके। मैं जैसे पहले लाइब्रेरी में जाता था नरवाना, वहाँ साइकिल से जाता था। साइकिल से जाते ताकि मेरे बस के पैसे भी बच जाएं और मतलब फिजिकल वर्क भी मेरा हो जाए। ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं तैयारी करता हूँ तो मेरा टाइम भी बचता है, और साथ में ये है कि भाई घर पे जो मतलब कि कोई कंडीशन ऐसी होगी तो उसको भी संभाल सकते हैं। उस टाइम एट ए टाइम उसको आप मैनेज कर सकते हो। यस सर। दूसरा, कई बार जैसे साइकिलिंग, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, ये होना भी चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है बच्चों की लगातार लंबा साइकिल चला के अगर आप सोचे घर आके पढ़ लेंगे तो फिर वो शायद पढ़ा नहीं जाता, थकावट की वजह से नहीं पढ़ा जाता। ओके। और कोई विशेष कुछ लगा आपको, फील हुआ हो कि मतलब हाँ सर ये, और मतलब है कुछ आपको लगता है कि अभी देखो नई नई खुली है तो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे कि मतलब कुछ कमियां हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है? तो कोई आइडिया या कोई आपको ऐसा लगता हो कि सर मेरा ये एक सुजेशन है, अगर ये सुजेशन अगर और मान लिया जाए तो आई थिंक ये और बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है? सर अभी तो जैसे ये हमारे गांव में तीसरी लाइब्रेरी है। ओके। मैंने वो जो पहले 2 लाइब्रेरी है उसमें एक बात नोटिस की है। हाँ। जो ये बुक सेल्फ होती है ना ऊपर रखने के लिए, हाँ हाँ हाँ, ये होनी चाहिए सर। एक तो होनी चाहिए ये। होनी चाहिए सर। जैसे ये जो हमारा कंपार्टमेंट हमने बना रखा है, हाँ हाँ, इसमें जो बुक रख लेते हैं तो साथ में हम बैठने के लिए और हाथ वगैरह रखने के लिए जगह नहीं Compact हो जाता है रहती, सर ये। कम्पैक्ट हो जाता है। ओके ओके। तो जैसे साथ में ऊपर से एक मतलब कि 1/2 इंच का या तो कोई फट्टा लग जाए ऊपर। फटा लग जाए? यस सर। तो क्या फटा लगने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? जैसे मान लिया बच्चे का सिर नहीं वगैरह सर, कुछ नहीं ऐसी होती, दिक्कत मतलब वो थोड़ा सा आगे हो जाता है, पीछे खींच के मतलब लग सकता है ये? Yes, इस सुजेशन को बिल्कुल हम आज नोट कर लिया है हमने, और Yes, sir। हम अपने बहुत साथियों के ज़्यादा साथ भी दिक्कत रखेंगे। उसमें मैं जैसे पीछे वाली लाइब्रेरी में उसमें गया था। हाँ हाँ, तो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा मतलब कि कंजस्टेड सा फील हुआ। ये हाथ वगैरह उसमें थोड़ा सा बुक वगैरह रखने में बड़ी दिक्कत आई? तो साथ में एक बैग भी हो जाता है और हमारी एक्स्ट्रा किताबें भी हो जाती है, इस वजह से ना तो दूसरी बुक खुलने पाती है। ओके, तो ऊपर फटा लग सकता है मतलब? हाँ लग सकता है सर। बिल्कुल, इस बात को मैंने नोट कर लिया है, और Yes, इसको पूरी तरह से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसको जी सर। हम अप्लाई करें। गुड। और कोई बात? सर अभी मैं सबको एक यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई ये जो लाइब्रेरी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारे लिए एक इनोवेशन है कि भाई जैसे हमारे गांव में तीसरी लाइब्रेरी है, पहले 2 लाइब्रेरी और चल रही है। ओके। हम शहर में जैसे जाते हैं, हाँ हाँ, तो शहर में जाने के लिए या तो हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं होता कि रेगुलरली हम मतलब किसी जो सरकारी व्हीकल है उसकी वेट के बिना चले जाएं। हाँ, अगर सरकारी व्हीकल का वेट करना शुरू कर दिया तो आप लाइब्रेरी में फिर वहाँ टाइम नहीं दे यस सर, पाओगे। वो टाइम खराब होता है ऐसे। हाँ, आप 12 घंटे दे रहे हो, लेकिन आप मुझे लगता है लाइब्रेरी में मुश्किल से 7 घंटे दे पाते होंगे। जी सर। आप सुबह अगर वहाँ 8 बजे निकलते हो यहाँ से और रात को 8 बजे अगर घर आते हो तो लाइब्रेरी में मुझे लगता है आप मुश्किल से 6 घंटे पढ़े होंगे, 7 घंटे। आने जाने में ही टाइम बड़ा वेस्ट होता है। ये सर बहुत अच्छा मतलब कि प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अच्छी तैयारी करने का। गुड। यहाँ पे मतलब ये है कि अच्छा हमारा मूड बना हुआ है, तो हम कितनी भी देर यहाँ पे बैठ सकते हैं, पास में ही सबके घर हैं। गुड गुड। तो लेट नाइट तक भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ओके। बच्चे इसको इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा ना समझे कि भाई यहाँ पे बैठ के हम चुगली कर लेंगे, हाँ। कुर्सी को ऐसे खिसका लेंगे, डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। Good। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब कि पॉजिटिव इफेक्ट में इसका मतलब कि हाँ, मतलब इसको ऐसा नहीं है कि मतलब कोई गलत तरीके से इसका यूज करना शुरू कर दे। आपके लिए इतना मतलब मैं कहूँगा लकी हो कि इतना सोच के आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर सेटअप किया है। तो लाइब्रेरी का मतलब पढ़ाई 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 और कुछ नहीं।
ठीक है। और आइए। यहाँ पे जो हम बैठे हैं सभी के सभी लगभग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हाँ। किसी का कोई इतना ज्यादा मतलब कि वो नहीं है। बिल्कुल मिडिल या लोअर मिडिल से हैं बेचारे, मतलब जिनको मतलब बड़ी दिक्कत रहती है और घर पे तो मतलब सोच ही नहीं सकते कि हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते मतलब यहाँ पे हैं। आए जो हैं बच्चे तो मैं देख पढ़ने रहा के लिए- हूँ, पढ़ने के लिए ही आना है। हाँ मैं देख रहा हूँ, जैसे मुझे लगता है बेचारे घर पे कभी इतना टाइम ये प्रॉपर दे पाए होंगे जितना ये टाइम यहाँ दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा, चेहरे से तो पता चल रहा है, चमक ऐसे जैसे चमक रहे हैं चेहरे बिल्कुल। क्या नाम है बेटा आपका? कोई आशीष, कोई और पॉइंट है, कोई और बात बताना चाहते हो? और तो सर एक तो मतलब कि जो अपना हम यहाँ पे टाइम टेबल फिक्स करके आते हैं, जैसे कि भाई मेरे को 4 घंटे पढ़ना है। हाँ। तो उस टाइम में सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं है कि भाई मैंने आके यहाँ पे मूवी देख ली हाँ। या कुछ और कर लिया। घर वाले सोच रहे कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है। हाँ, घर से बच के जाए, आप यहाँ पे बैठ के आके घर वाले बहुत खुश सारे है कि बच्चे पढ़ रहे ऐसे हो, लेकिन लाइब्रेरी यहाँ में आप आते कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। वैसे आपके जो मतलब यहाँ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम वो देखते भी रहेंगे। इवन हम जैसे लोग भी यहाँ कभी भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इवन रात मेरे तो 10 कदम पे है ये लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो मुझे तो ज़्यादा सुटेबल यही लग रही है, मुझे लगता है यहाँ आना ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए, तो बाकी दो की जगह। तो इसीलिए तो आपने पूरा प्रॉपर टाइम देना पढ़ने पे, पढ़ने पे, पढ़ने पे, पढ़ने पे, बस। इसके अलावा कोई और बात ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कोई और बच्चा? छोटू, हाँ, क्या नाम है आपका? सौरभ। अच्छा, मज़ा आ रहा है यहाँ पर? कितना टाइम पढ़ते हो? सर स्कूल में से आते हैं, हाँ। बैग रख के चले जाते हैं, कपड़े बदल के रोटी खा के आते अच्छा, पहले सीट रुक जाता अपनी बैग रख के? गुड, ये बड़ी अच्छी बात है भाई। तो फिर कितने बजे आते हो? हैं। फिर 1:30 बजे आते हैं। फिर कितने टाइम तक पढ़ते हो? आज दिन में जब हम आए थे आप यहाँ बैठे थे? Yes, sir. हाँ, यही बैठा था एक बच्चा, एक गुड़िया बैठी थी। आप बैठे थे? नो सर, वो उस पर ले वगैरह में से। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो फिर आप कितना टाइम पढ़ते हो? सर 4 बजे जाते हैं, 4 बजे जाते हो। फिर कितने बजे आते हो? फिर शाम को आते हैं। अच्छा, मन लगता है पढ़ने में? क्या बनोगे आगे जब आप बड़े हो जाओगे, अच्छी क्लासेज में, बड़ी क्लासेज में जाओगे, क्या सोचा है, क्या बनोगे? कोई मन में है बात कि मतलब मुझे पुलिस में जाना है, फौज में जाना है, या मुझे कोई और बड़ा कोई डॉक्टरी करनी है, या आईआईटी करनी है कुछ? अभी कोई आइडिया नहीं है। चलो, ये आपको यहाँ बैठने का ये फ़ायदा भी होगा बेटा, क्योंकि जो आपके संपर्क में यहाँ बच्चे आएंगे और आपसे बड़े हैं, वो समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे। गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चे को यही नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है। लेकिन आप जैसे बच्चे जो बड़े हैं, कुलदीप है, आशीष है, टिंकू है, ऐसे बच्चों के जब संपर्क में आप लोग आएंगे तो समय समय पर, और किसी न किसी बाहर से बड़े अच्छी एक पर्सनैलिटी का भी जब आप लोगों से मतलब आप मुलाकात करवाई जाएगी, तो आप लोगों को धीरे धीरे ये आइडिया आएगा कि मतलब हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएँ, आशीर्वाद, और आप उम्मीद है बच्चे आगे पूरा लगन से और मेहनत से यहाँ पढ़ोगे, ठीक है। आगे बच्चा, क्या नाम है बेटे आपका? प्रिंस सर, क्या नाम बेटा? प्रिंस, प्रिंस। कौन सी क्लास है बेटे? 10th बी। 10th बी। मज़ा आता पढ़ते हुए? यस सर। कितने टाइम पढ़ते हो? 3 घंटे सर। 3 घंटे, वेरी गुड। और घर पे कितना टाइम पढ़ते थे? 2 घंटे सर। तो 2 घंटे में से कितना काम कर लेते थे आप वहाँ पर? बस कुछ ही का ज़्यादा, कुछ ही काम होता था। और यहाँ 3 घंटे में यह सब हो जाता सर। सब हो जाता है, वेरी गुड। देखिए, एक ये विशेष जो है अंतर है घर पे और यहाँ पे, और वो अंतर क्या है कि घर पे अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो ना, वह मुश्किल से वो 3 घंटे जो हैं वो 1-1.5 घंटे के बराबर है बस। मतलब आप 3 घंटे तो पढ़ लिए मान लिया, लेकिन उसमें से 1.5 ही घंटा पढ़े असली में तो आप। लेकिन अगर यहाँ 3 घंटे बैठे हो तो 3 घंटे का मतलब कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2.5 घंटे तो आप पढ़ ही रहे हो यहाँ पर। आधा घंटा चलो कोई बात नहीं, बाहर चले गए, पानी पी आए, थोड़ा सा बीच में गैप भी ज़रूरी होता है, रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लंबा ना पढ़ें, ये बात सभी बच्चों को मैं एक बार आपसे ज़रूर एक सजेशन देना चाहता हूँ। लंबा ना पढ़ें, ब्रेक में पढ़ें। जब तक माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, दिमाग स्वीकार कर रहा है बातों को, तब तक खुशी खुशी पढ़ें। जैसे ही दिमाग एक्सेप्ट करना बंद कर दे, ये लगे मतलब ना भी अब तो समझ में आना बंद हो गया, किताब बंद करके रख दे, रिलैक्स हो जाएं, थोड़ी देर बाहर घूमें, पानी वगैरह पी के आएँ, या अपने किसी दोस्त से बात करें 5-10 मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेश माइंड से आगे बैठे और फिर आपको मज़ा आएगा और बहुत अच्छी तरीके से आप काम करोगे, ठीक है बेटा। कोई और बात किसी को ध्यान आ रही हो, कुछ ऐसा कोई विशेष पॉइंट जो डिस्कस करना चाहते हो, आप लोग डिस्कस कर सकते हो। बड़ा अच्छा फील हुआ आप लोगों से मिलके, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रयास आप लोगों के लिए किए गए हैं,
ये प्रयास सफल तब माने जाएंगे, लाइब्रेरी खुलने से बच्चों का भी प्रयास सफल नहीं होता। उस लाइब्रेरी का उपयोग कैसे किया गया है और कितने लंबे समय तक आप उसका उपयोग कर रहे हो, वो आपके लिए मायने रखेगा। और वो फिर जिन्होंने आपके लिए ये कदम उठाया है, तब उनका जो कदम है वो सफल माना जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग ऐसे ही सच्चे मन से, लगन से मेहनत करोगे और इस पूरे जो आपने लाइब्रेरी जो आपकी है इसका पूरा लुत्फ उठाएंगे और आने वाले समय में यहाँ से आप बच्चे शानदार रिजल्ट देंगे। किसी बच्चे के अगर मन में कोई विचार, कोई पॉइंट है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज फिर आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करेंगे और मिलते रहेंगे आप लोगों से समय समय पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।